हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आपका जो है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है आज 30 अक्टूबर को है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी ऐसी यदि एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं कराने वाला हूँ, जो कि सीधा एग्ज़ाम में जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो 100% है कि एसएससी एमटीएस में यहाँ से 10 से 15 प्रश्न सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के 30 ठो जो है जीके के प्रश्न प्लस 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो है मैंने पहले भी बोला था कि 5 AM पे ये क्लास होगा। जिनका भी कल पेपर है तो उनके लिए ये क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों के पिछले शिफ्टों में जो है 27, 28, 29 इसके जो है पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को बनाया गया है। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो उन्हीं उन्हीं टॉपिकों से मैंने जो है इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जो है हम लोग यहाँ पे पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है लुप्त संख्या को यहाँ पे ज्ञात करना है वाट के स्थान पे। ठीक है, वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है ये जो है आप लोगों को बताना है। बेहतर तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और प्रश्न का जो है सही उत्तर यहाँ पे बताना है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। यहाँ पे देखिए, जिनका भी पेपर जो है आज होने वाला है ये समझ लीजिए कि ये आप लोगों के सामने जो है स्क्रीन पे पेपर जो है आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। आप लोगों को हर एक प्रश्न का जवाब देना है। और जिनका भी पेपर नवंबर में होने वाला है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 3 नवंबर को आपका पेपर है या 4 नवंबर को है या 5 नवंबर के है या 6 नंबर के। ठीक है, जिस तारीख को भी आपका पेपर है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि उस दिन का जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दिया जाए। आ जाइए देखिए, वाट के स्थान पे किस तरह से हम लोग वैल्यू लाएंगे। देखिए यहाँ पे 24, 24 से मिलके यहाँ पे 8 किस प्रकार लिखा है। ठीक है, 18, 18 यहाँ पे 6 किस प्रकार लिखा है। उसी प्रकार 18 और 36 से हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ड लिखा जाए। ठीक है, आ जाइए देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 24 और 24 को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 24 और 24 को जोड़ देते हैं और यहाँ पे देखिए 24, 24 कितना हो गया आपका 48, और यहाँ पे 8 लाना है तो इसमें हम 6 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 48 में जब हम 6 से भाग देंगे तो 8 छक्का 48 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, 8 हो गया। अब जो है यहाँ पे देखिएगा इसके आगे वाले में, ठीक है, यहाँ पे 18 और 18, 18 और 18 जो है यहाँ पे दिया गया है। अब जो इसमें हम लोग 6 से भाग देंगे तो 18, 18 36 हो गया, और 36 में जब 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसमें भी 6 से भाग दिए, इन दोनों को भी जोड़कर हमने 6 से भाग दिया। तो अब वही लॉजिक जो है यहाँ पे भी काम करेंगे। 18 और जो है आप लोगों को 36 को यहाँ पे जोड़ देना है और बटा का कर देना है 6। तो 18 6 54 हो गया। 54 में 6 से भाग देंगे तो ये जो है हो जाएगा 9 छक्का 54। ठीक है, तो 9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया है। तो डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ठीक है, उस विकल्प का जो है चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। मतलब ये श्रृंखला में कोई ऐसा वर्ड है जो गलत लिखा गया है, तो गलत वाले को जो है चुनना है। इसी तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझते जाना है। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं।
चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर देखिएगा तो 3 से जो है यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे प्लस का 3 किया गया है। 6 से लिखा है 9, मतलब यहाँ पे प्लस का 3 किया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 से हो गया 12, मतलब प्लस का 3 किया गया है। 12 से हो गया 15, मतलब प्लस का 3 किया गया है। यहाँ पे 18, मतलब कि प्लस का 3 किया गया है। यहाँ पे प्लस का 3 21, यहाँ पे देखिए 24, ठीक है। इसके बाद से देखिएगा यहाँ पे 28 कर दिया है, यहाँ पे तो 4 प्लस कर दिया है, और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 2 प्लस कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों को यहाँ से तो सब में 3 3 जोड़ा है, ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे भी हमको अगर 3 जोड़ते तो ये मिलता 27, और 27 में फिर 3 जोड़ देते तो 30, यानी कि ये भी सही लिखा होता जब यहाँ पे 27 होता। तो गड़बड़ी जो है भाई साहब कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के यहाँ पे 28 में। तो 28 देख लीजिएगा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने होगा, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा बेहतर तरीके से, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि 4 संख्याएं दी गई है, ठीक है, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत संख्या चुनें। असंगत संख्या को जो है यहाँ पे चुनना है आप लोगों को। तो यहाँ पे असंगत संख्या आप लोगों को बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा कह रहा है कि 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत संख्या को यहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो असंगत संख्या यहाँ पे बता दीजिए कि असंगत कौन सा होने वाला है। चलिएगा देखिएगा कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है कमेंट बॉक्स में। चलिए आ जाइए देखिएगा। अगर देखिएगा 9 लिखा है, यहाँ पे 729 लिखा है, 5 125, 3 27, और यहाँ पे लिखा है 7 जो है 345। चलिएगा थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप सोचे होंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि देखिए ये लिखा गया है 9 का क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब लिखा गया है, ये वाला वैल्यू 9 का क्यूब लिखा गया है। यहाँ पे ये 5 का क्यूब लिखा गया है, ये 3 का क्यूब लिखा गया है, ठीक है। 27 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125, 9 का क्यूब 729। लेकिन 7 का जब क्यूब हम लोग करते हैं तो ये होता है कितना, तो 343, जबकि लिखा गया है 345, यानी कि गलती जो है यहीं पे कर दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बेहतर तरीके से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो है यदि साइंस को जो है यहाँ पे 14 के रूप में कूडित किया जाता है, ठीक है। साइंस को क्या लिख रहा है 14, तथा मैथ को जो है यहाँ पे 10 लिखा जाए, तो इसी जो है कूटबंध किया जाए, तो यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन को जो है हम किस कूट से लिखेंगे, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि किस प्रकार जो है यहाँ पे एग्ज़ाम का जो है क्या उत्तर होने वाला है, ठीक है। जब साइंस लिखा गया है तो साइंस का जो है 14 लिख रहा है, ठीक है, और जो है मैथ का 10 लिख रहा है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग बेहतर तरीके से, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। आ जाइएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है साइंस, ठीक है, साइंस लिखा है, तो SCI, उसके बाद से ENCE, ठीक है, साइंस लिखा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड लिखा है, और 7 का जब हम दूना करते हैं तो ये हो जाएगा 14, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। 14 यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है मैथ, मैथ में गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 वर्ड लिखा है, और 5 का जब फिर हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा हर एक प्रश्न कि ये जो है किस तरह से हो रहा है, ठीक है।
तो अब जो है वही लॉजिक हम लोग इसके आगे वाले में लगाएंगे। इसके आगे वही काम करेंगे कि यहाँ पे देख लेते हैं एग्जामिनेशन में कितने वर्ड लिखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना वर्ड लिखा गया है? 11। और 11 का जब 2 गुना कर देंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22। तो 22 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कह रहा है कि उस विकल्प का जो है चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जिस प्रकार जो है तीसरी संख्या को हम लोगों को बताना है जिस प्रकार जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब ये पहला संख्या जो है यहाँ पे दूसरा संख्या से किस तरह से संबंधित है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 15 का संबंध जो है यहाँ पे ये तीसरी संख्या है, इसका संबंध चौथे संख्या से किस प्रकार क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि 10 से जो है यहाँ पे 110 किस प्रकार हुआ, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 15 का भी संबंध हम लोग निकाल देंगे। आ जाइए, तो कहिएगा यहाँ पे 10 लिखा है और 10 में जो है 11 से हम गुणा कर देते हैं तो 110 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 15, 15 में 11 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 11 से गुणा किए हैं, तो यहाँ पे 11 से गुणा कर देते हैं तो 15 एकम में 15 हो जाएगा, 15 एकम में 15 1 16 हो गया, 165 हो रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग से जो है यहाँ पे इस प्रश्न को नहीं बनाया गया है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो एक दूसरा लॉजिक इसमें ये हो जाएगा कि देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है 10, तो 10 का क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। ठीक है, और इसमें 10 जोड़ देते हैं तो 10 का वर्ग होता है 100, और 100 में जो है आप लोगों को 10 जोड़ देना है। तो 10 में 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो है लिखा हुआ है 15, 15 का जो है यहाँ पे वर्ग कर दीजिए और इसमें भी 10 जोड़ दीजिए तो 15 का वर्ग कितना होता है? 135। और 135 में जो है आप लोगों को यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? तो यहाँ पे फिर 10 जोड़ना है। ठीक है, तो 135 और 10 जो है आप लोगों का हो गया 145। ठीक है, तो 145 आपकी सॉरी 225 होता है ना यहाँ पे। अब 25, 15 का वर्ग होता है 200, यहाँ पे देखिएगा 225 होता है यहाँ पे ना। यहाँ पे जो है आप लोगों का जो है 15 का यहाँ पे वर्ग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 225, और 225 में जब 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 235। ठीक है, 235 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 235 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? देखिएगा और यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से असंगत की जो है पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि इसमें असंगत कौन है। ठीक है, इसमें जो है असंगत कौन है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे बताइएगा। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं कि असंगत कौन है। चलिए आ जाइए। इस प्रश्न में जो है असंगत मतलब जो है 3 एक जैसे लिखे गए हैं और एक जो है अल्टर लिखा गया है, तो अल्टर वाले को जो है पहचानना है। अब देखिए इस प्रश्न को इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। आ जाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है भी का पहले कोड लिख लीजिए, कितना होता है? 22। इसके बाद से एक्स का कोड लिख लीजिए, होता है 24। और यहाँ पे जेड का कोड लिख लीजिए, ये होता है 26। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे दो जो है प्लस करके लिखा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सी का कोड लिख लीजिए 3, यहाँ पे एफ का कोड होता है 6 और जी का कोड होता है 8। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखिए पी का कोड होता है 16, आर का कोड होता है 18 और जो है यहाँ पे टी का कोड होता है 20। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो ठो प्लस करके लिखा गया है। उसके बाद से एच का कोड होता है 8, जे का कोड होता है 10
और एल का कोड होता है आप लोगों का 12। तो देखिएगा यहाँ पे भी 2 प्लस कर दिया है, यहाँ पे भी 2 प्लस किया है, ठीक है। 16 से 2 18, 18 2 20, लेकिन 3 से यहाँ पे 6 करने में यहाँ पे 3 ठो प्लस किया है। मतलब गलती जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर जो है बी में। तो बी वाला जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें जो है आप लोगों के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए जो है समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना होगा, ठीक है। दिए गए समीकरण को जो है सही बनाने के लिए हम लोगों को किन्हीं दो जो है चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना होगा। ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अगर सबसे पहले वाले को देखिएगा तो लिखा हुआ है प्लस और भागे को चेंज कर दीजिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भागा हुआ है वहाँ पे प्लस होगा और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भागा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 100 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे ये बट्टा में जो है वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे तो बट्टा में वैल्यू नहीं लाना है, मतलब यहाँ पे तो आप लोगों को गलती ये जो है यहाँ पे सीधा सीधी मिल गया, ठीक है। यानी कि जो है हमारा पहला ऑप्शन कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वैल्यू जो है आप लोग को अब फुल लाना है, ठीक है। बटा में नहीं लगना है, दशमलव में नहीं लाना है। अब देखिए इसके बाद से हम लोग दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। लिखा है प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस के जगह पे माइनस कर दीजिए और माइनस के जगह पे प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए 100 में जो है 10 से भाग देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे गुणा लिखा है तो गुणा लिख लीजिए 100। प्लस का जो है यहाँ पे 10 और माइनस का जो है लिखा हुआ है 100, ठीक है। अब देखिए 10 में जो है 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जो है 10,000 1000 और 1000 में यहाँ पे 10 को जोड़ देना है और माइनस का 100 कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1000 और जो है 1010, ठीक है। कितना हो गया 1010। अब 1010 में से हमको कितना माइनस करना है 100। तो यहाँ पे 100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, यहाँ पे 910, ठीक है। तो 910 आ गया, किसको जो है सॉल्व करने पर, प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस करने से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो है आप लोगों का अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का जो है चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह जो है संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे बताना है कि पहली संख्या का संबंध यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो तीसरी संख्या का संबंध जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे, ठीक है। आ जाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखते रहिएगा यहाँ पे और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर देखते हैं हम लोग क्या होता है। चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 9 से लिखा है 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 का जो है स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 दाँ के 100, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो है वही लॉजिक इसके साथ भी करेंगे। यहाँ पे लिखा है कितना 13 और 13 का जो है हम लोग 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 ही कितना होता है, तो कहिएगा 196। तो 196 जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है किसी तरह के डाउट
नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा कि क्या होता है। चलिए देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आप लोगों का प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है वेन आरेख का जो है चयन करें जो तीन दिए गए वर्गों के बीच के जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, ठीक है। कह रहा है कि वेन आरेख का जो है चयन करें जो तीन दिए गए वर्गों के बीच जो है के जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों को ये प्रश्न भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। यहाँ पे चलिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। तो देखिए लिखा हुआ है गाजर सब्जी और मांस के बीच जो है वेन डायग्राम बनाने को, ठीक है। तो गाजर सब्जी और मांस के बीच जो है वेन डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाइए। आपके पास जो है 10 सेकेंड का समय है, आप लोग यहाँ पे इस प्रश्न का सॉल्यूशन कीजिए। चलिएगा देखिएगा बहुत सारे जो है मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बेहतर तरीके से। लिखा हुआ है गाजर, तो देखिए गाजर जो है एक प्रकार का क्या होता है, सब्जी में ही आता है। आपके जैसा कि आपका होता है गोभी, उसके बाद से आपका होता है आपका बैगन, कटहल, ये सभी एक प्रकार के जो है गाजर मूली एक प्रकार के सब्जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये जो है हो जाएगा सब्जी और सब्जी के अंदर आ जाएगा गाजर। लेकिन मांस जो है सब्जी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मांस लिखा है ये सब्जी नहीं है, ये जो है इन दोनों से अलग रहेगा मांस। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को इस तरह से कहाँ पे दिया गया है फिगर, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान हैं जबकि एक जो है एक अलग है, ठीक है। जबकि एक जो है अलग है, तो असंगत शब्द को चुनिए। मतलब जो है यहाँ पे आप लोग को विषम शब्द बताना है। तीन जो है इसमें एक तरह के शब्द दिए गए हैं और एक जो है अलग है, ठीक है। तो अलग वाले के जो है यहाँ पे पहचान करना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर इसमें कौन कौन बताता है ये जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिएगा जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होता है। आ जाइए देखिएगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली सोचिएगा तो लिखा है आयतन, शक्ति, वोल्ट और जो है बल। तो आप लोगों को यहाँ पे मालूम होगा कि यहाँ पे जो बल दिया गया है, ठीक है, अब सॉरी वोल्ट दिया गया है। वोल्ट जो है क्या होता है, तो ये जो है आप लोगों का एक प्रकार का एसआई मात्रक है, ठीक है। वोल्ट क्या है, एसआई मात्रक है, जबकि ये तीनों जो है एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को वोल्ट जो है ये आप लोगों को यहाँ पे राइट उत्तर बता देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पे जो है आयतन का एसआई मात्रक निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे शक्ति का एसआई मात्रक भी और बल का भी एसआई मात्रक निकालना पड़ेगा, लेकिन वोल्ट जो है खुद का ही एसआई मात्रक है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, या सॉरी विद्युत धारा का कह रहे हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो ये विभवांतर यहाँ पे देता तो यहाँ पे आप लोगों का मैच करता, लेकिन ये उसका एसआई मात्रक दे दिया है। जबकि यहाँ पे आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है और यहाँ पे शक्ति का क्या होता है, वाट होता है और बल का न्यूटन होता है, ठीक है। तीनों का एसआई मात्रक अलग अलग दिया गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को कह रहा है कि सोनम जो है बड़ी है, ठीक है, रेणु से। कोमल जो है छोटी है रेणु से। प्रिया जो है बड़ी है सोनम से। तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब जो है ये प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को यहाँ पे देना है। चलिएगा देखिएगा बेहतर तरीके से इस प्रश्न को भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या होगा, कह रहा है कि सोनम जो है बड़ी है रेणु से, ठीक है। तो देखिए
और सोनम को मैं लिख देता हूँ एस से। ये बड़ी है किससे? रेणु से। रेणु को हम लिख देते हैं आर से, ठीक है। रेणु से बड़ी हो गई, देखिएगा यहाँ पे बड़ी है कि नहीं, कहिएगा जी बड़ी है। अब देखिए कह रहा है कि कोमल जो है, कोमल छोटी है रेणु से। कोमल क्या है? छोटी है रेणु से, तो कोमल जो है छोटी होगी, इसके नीचे आ जाएगी, छोटी हो जाएगी रेणु से। तो अब देखिएगा छोटी हो गई। अब कह रहा है प्रिया जो है बड़ी है सोनम से। अब सोनम से एक बड़ी कौन है? प्रिया है, ठीक है। तो प्रिया को मैं पी से लिख देता हूँ। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो अब देखिए सबसे ऊपर कौन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से सभी का उत्तर जो है आना चाहिए कि सबसे बड़ी जो है प्रिया है, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है। यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार जो है संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला क्या है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बताना, देखिए जिस तरह से यहाँ से ये लिखा गया है उसी प्रकार इसका जो है वैल्यू आप लोग को यहाँ पे बताना है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे बताएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे सी का कोड लिख लीजिए 3, और यहाँ पे जी का कोड होता है 7। 3 से 7 कितना जोड़ने पर होगा? 4। अब जो है यहाँ पे एल का लिखा है 12, और 12 में जो है हम लोग यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो 12 4 हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 पे कौन सा ऐड होगा? पी, ठीक है। पी हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला तो कभी भी सही होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी का कोड फिर जो है 3 होता है और डी का होता है 4, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ पे कितना प्लस किया है? प्लस का 1। तो ई का कोड होता है 5, और 5 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 6 पे कौन सा कोड होता है? 6 पे किस अक्षर का कोड होता है? एफ का। तो एफ जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा, यानी पी एफ जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे हम लोग यहाँ पे अब फटाफट जो है यहाँ पे 30 ठो जो है जीके के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जीके के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे टॉप जो है 30 जो है जीके के प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सेम टू सेम यहाँ से कुछ ना आपको कुछ जो है 5 से 7 प्रश्न तो देखने को सीधा सीधी मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे इस जो है जीके के प्रश्नों को देखिएगा। सेम टू सेम इसी टॉपिक से जो है प्रश्न को पूछ रहा है एसएससी एमटीएस में जीके। देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है कि जब जो है समिति आयु अधिनियम जो है पारित किया गया तब जो है वायसराय कौन था? क्या बोल रहा है कि जब समिति जो है आयु जो है अधिनियम पारित किया गया तब जो है वायसराय कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे वायसराय पूछा गया है तो आप लोगों को बताना है लॉर्ड जो है लैंसडाउन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न दूसरा कि जो है निम्नलिखित में से किसे जो है मोहिनी अट्टम में जो है उनके व्यापक योगदान के लिए जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया। बताइएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे जो है मोहिनी अट्टम में उनके जो है व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया। ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे और जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि मोहिनी अट्टम में जो है उनके व्यापक जो है योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये बताना है कि कनक रेले को, ठीक है, कनक रेले को जो है सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे किस नदी के तट पर स्थित है?
क्या बताना है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोगों को बताना है यहाँ पे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है गंडक नदी के किनारे है। ठीक है, गंडक नदी जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न चौथा कि भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यालय शुरू कब किया गया था। ठीक है, भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यालय शुरू कब किया गया था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को यहाँ पे देना है। तो भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यालय शुरू कब किया गया था, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से यहाँ पे याद करते चलिएगा क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है तट तलीय जल यहाँ पे तट जटिल झिलियम जो है झिझियन नृत्य जो है यहाँ पे किस राज्य के जो है लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तट तलीय, ठीक है, झिझियन नृत्य जो है आप लोगों को बताना है किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के बिहार का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है कि द्वारा क्या जो है द्वारा किसके द्वारा मतलब संवैधानिक सुधार पर जो है श्वेत पत्र जो है तैयार किया गया था। तो श्वेत पत्र यहाँ पे आप लोगों को बताना है किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो कहिएगा साइमन जो है कमीशन के द्वारा। ठीक है, साइमन कमीशन के द्वारा जो है संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र जो है तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि सर्वोच्च जो है न्यायालय किस जो है अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किस जो है अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का सही उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों के अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका कह रहा है कि भारत के जो है नियंत्रक एवं जो है महालेखा, ठीक है, महालेखा के जो है परीक्षण से संबंधित भारतीय जो है संविधान का अनुच्छेद है। ठीक है, भारत के जो है नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा अनुच्छेद जो है आपके 148 है। ठीक है, तो 148 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को सही उत्तर यहाँ पे बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ग्रहों की गति के जो है नियमों का जो है प्रस्ताव किसने दिया। क्या बताना है आप लोगों को कि ग्रहों की गति के जो है नियमों का प्रस्ताव किसने दिया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए इस प्रश्न का कि ये होता है आप लोगों का कौन सा जोहान्स केपलर। ठीक है, जोहान्स केपलर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि जो है दल बदल जो है विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की जो है अनुसूची कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, तो कहिएगा 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं जो है अनुसूची आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने किस जो है गवर्नर जनरल ने जो है ब्रिटिश भारत में व्यापकगत जो है का जो है सिद्धांत तैयार किया था। ठीक है, किस जनरल गवर्नर ने जो है ब्रिटिश भारत में व्यापकगत का जो है सिद्धांत यहाँ पे तैयार किया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये थे आपके लॉर्ड जो है डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर आपके ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत जो है भारतमाला परियोजना के जो है अंतर्गत किस राज्य में जो है 182 किलोमीटर लंबी जो है क्षेत्रीय जो है रिंग रोड परियोजना जो है किया गया है। ठीक है, तैयार किया गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस जो है मिट्टी का जो है आर्द्रता को
पुनर्जागरण के जो है रूप में भी जाना जाता है, पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा ये जो है जाना जाता है जलीय शिथिलता का, ठीक है। जलीय शिथिलता जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वह कौन सा जो है अधिनियम है जिसे जो है मार्ले मिट्टो सुधार के जो है नाम से भी जाना जाता है। वह कौन सा अधिनियम है जिसे जो है मार्ले मिंटो जो है सुधार के नाम से जाना जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। भारतीय परिषद 1909 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि भारत के जो है संविधान की जो है प्रस्तावना विचार अभिव्यक्ति जो है विश्वास आस्था और जो है यहाँ पे की जो है स्वतंत्रता प्रदान करती है, मतलब किसकी जो है स्वतंत्रता प्रदान करती है, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोग के उपासना जो है आप लोगों का आस्था और उपासना का जो है स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है द मैन हू न्यू जो है इन्फिनिटी किस जो है भारतीय गणितज्ञ की जो है जीवनी है, ठीक है। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा कि श्रीनिवासन जो है यहाँ पे रामानुज, ठीक है, श्रीनिवासम रामानुज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है खम्पति जनजाति किस राज्य में जो है पाई जाती है। खम्पति जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में जो है पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि बेरोजगारी का जो है अध्ययन निम्नलिखित जो है अर्थशास्त्र में से किस एक जो है विषय है, ठीक है। बेरोजगारी का जो है अध्ययन निम्नलिखित अर्थशास्त्र में से किस एक का जो है विषय है, मतलब किसका एक विषय है। तो कहिएगा कि ये जो है समष्टि जो है अर्थशास्त्र का विषय है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वह दिल्ली का जो है सुल्तान था जिसने जो है दरबार में जो है सिजदा और जो है पोशोब की जो है प्रथा शुरू की थी, ठीक है। वो कौन था। तो आप लोगों को बताना है कि वो जो है आपके गयासुद्दीन जो है बलबन था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि कलकत्ता में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। कलकत्ता में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है, ये जो है फोर्ट विलियम है, ठीक है। फोर्ट विलियम जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नेपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। नेपा नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है मणिपुर इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि रतवई जो है भारत की जो है किस जनजाति से जुड़ी एक नृत्य शैली है, ठीक है। रतवई भारत की जो है यहाँ पे किस जनजाति से जुड़ी हुई नृत्य शैली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये म्याओती जो है जनजाति से जुड़ी हुई एक जो है यहाँ पे नृत्य है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है रानी मछैया एक जो है यहाँ पे लोक नृत्य है, मतलब कौन सा लोक नृत्य जिसे 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। रानी मछैया जो है यहाँ पे बताना है आप लोगों को। तो कहिएगा ये जो है आपके उमत्त आठ लोक नृत्य की जो है यहाँ पे जो है जिनको जो है 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिंबावती देवी किस जो है भारतीय नृत्य शैली की जो है प्रतिवादक हैं, ठीक है। कौन, बिंबावती देवी। तो ये जो है आप लोगों को बताना ये है मणिपुरी की, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां जो है यहाँ पे किस घराने से संबंध रखते थे, ठीक है।
तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि जो है किराना घराने से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मीनाती मिश्रा, ठीक है, भारत के किस जो है शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी। मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथक जो है नर्तकी में से किसे जो है गोपीनाथ राष्ट्रीय जो है पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाना चाहिए ये कुमुदिनी जो है लिखिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्यौहार मनाया जाता है। असम में मकर संक्रांति के दिन जो है आप लोगों को बताना है कि माघ बिहू जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे जो है तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु में जो है 9 वर्ष के रूप में क्या मनाया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो पुथांडु, ठीक है, पुथांडु मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पहला महिला क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जो है आयोजित किया गया था, ठीक है। पहली महिला जो है विश्व कप कौन सी टीम जो है आयोजित की थी। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन किया था, तो न्यूजीलैंड नहीं, विश्व कप पूछा है ना आपका, इंग्लैंड आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इंग्लैंड ने आयोजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज जो है आप लोगों की यहाँ पे टोटल जो है आपके रीजनिंग और जीके के प्रश्नों को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।